उत्तर प्रदेश में अमरोहा में, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री जनाब कमाल अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी 2022 के मिशन में क्या तैयारियां कर रही है और क्या समस्याएं 2022 में होने वाली हैं और लॉकडाउन में तमाम समस्याओं के बावजूद पार्टी ग्राउंड स्तर पर कैसे खड़ी है। कमाल अख्तर साहब, बहुत स्वागत है समाचार मीडिया को। धन्यवाद। मिशन 2022 गाड़ियों पे अभी लिखना शुरू नहीं हुआ है, हो जाएगा थोड़े बहुत दिन बाद। तो किस तरीके से तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप पार्टी और संगठन के एक बड़े चेहरे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को जात बिरादरी धर्म के नाम पर गुमराह कर सरकार बनाई थी और बहुत बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। 3.5 साल गुजरने को भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उसमें से एक वादा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा करने का काम किया। जो काम माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल के अंदर माननीय अखिलेश जी ने किए, केवल उनके ऊपर अपना बोर्ड लगाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनका उद्घाटन कर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सवाल है कि 2022 के अंदर जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के काम किए थे, उन विकास के कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह के काम अखिलेश यादव जी ने किए, जन योजना को ख़त्म करने का काम किया। कोई योजना स्कीम होती है तो सरकार उसकी जांच कराती है, अगर उसके अंदर कोई अपात्र लोग हों तो उस स्कीम के अंदर उनको हटाकर जो नए पात्र लोग हैं उनको रखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से महिला विरोधी काम 65 के 65 लाख महिलाओं के पेट पर लात मारने का काम किया है। 2022 के अंदर वो सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के जवाब देने के लिए तत्पर हैं। जहाँ तक एक्सप्रेसवे का मामला है, एशिया के अंदर इतना शानदार एक्सप्रेसवे, इतना जिसने लखनऊ और दिल्ली को पूरी तरह से जोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसकी नकल कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के रूप में उसका पूरा एस्टीमेट चेंज कर दिया गया। अभी तक उस पर 80% से ज़्यादा ज़मीन समाजवादी पार्टी ने खरीदी थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरी और बहुत सारी चीज़ें, कानून व्यवस्था आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त है। अपराधी बेलगाम है, थानों के अंदर बैठे अधिकारी कर्मचारी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आता है, मुझे ठीक से याद है 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये एक बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का, जो बीजेपी ने उठाया था। क्या ये माना जाए कि 2022 में उस लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार नहीं हुआ है और बदतर स्थिति हो गई है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुद्दा रहेगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, आप गृह मंत्रालय के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं आप उसको उठा लीजिए। बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, छिनैती, ये जितने भी काम हैं, इसके इन कामों के अंदर 50-60% बढ़ोतरी पिछली सरकार भारतीय समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। जो ढंढोरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीट रही है, आज महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जो 1090 अखिलेश जी ने चलाई थी उसको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया। आज डायल 100 जो एक पूरी हिंदुस्तान के अंदर मिसाल थी और जिससे क्राइम कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान जिसका था, उसको आज एक तरह से ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी की सरकार के समय जिस तरह की कानून व्यवस्था थी, जिस तरह से लोगों को न्याय मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से लोगों को गुमराह कर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लोगों को बहकाकर झूठ दिलासा देकर उन लोगों ने वोटों को समाजवादी पार्टी से हटाने का काम किया था,
इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उस कानून व्यवस्था के नाम पर इस भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। कमाल भाई, क्योंकि आप सत्ता में मंत्री रहे हैं और पिछले 3 साल से आप विपक्ष में हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा कौन सा मसला है कि जो सरकार आती है वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाती और विपक्ष के लिए मुद्दा हो जाता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के अंदर थी तो सबसे ज़्यादा सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग इस चीज़ को उठाया करते थे। आज हर ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक सांसद इस बात के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह का रवैया, खुलेआम अपराध, खुलेआम लोगों को जिस तरह से पुलिस उत्पीड़ित कर रही है, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। तो ये तो जनता जब चीखती है, जनता जब बताती है, तो निश्चित तौर पर ये लोगों को विपक्ष के पास मुद्दा होता है। और ये सब लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जीरो है। कमाल भाई, क्योंकि लगातार एक मुद्दा बड़ा उठ रहा है आजकल के सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है, तो क्या 2022 में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपनी तरफ ले पाएगी? ऐसी कोई योजना तैयार की जा रही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के अंदर ब्राह्मणों के बहुत बहुत बड़े नेता रहे, जैसे माननीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, रामाशंकर कौशिक जी, शिवाकांत ओझा जी, बहुत सारे नेता ऐसे रहे जिन्होंने समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान किया। और समाजवादी पार्टी इस प्रदेश के अंदर हर समाज को अपने साथ लेकर चलने का काम करती है। और अकेले ब्राह्मण नहीं, इस उत्तर प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई समाज ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न का काम नहीं कर रहा है। आप मुझे बताओ, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दलितों के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म, जाति, अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। अगर आज गुजरों के साथ अन्याय हो रहा है, आज फर्जी एनकाउंटर के नाम पर लोगों को जिस तरह से जो बैकवर्ड क्लास की जातियाँ हैं, वो यादव हों, कोरी हों, कुर्मी हों, कश्यप हों, धीमर हो, मल्ला हो, जिस तरह थाना तहसील कचहरी में उनका उत्पीड़न कर रहा है, तो समाज का कोई वर्ग नहीं ऐसा है जिसके भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके साथ उत्पीड़न नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर 2022 के अंदर वो सारी जातियां, वो सारी वर्ग, क्या है, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, आपका हर वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाकर 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी को मौका देने जा रही है। कमाल भाई, क्योंकि आप पुराने नेता हो और ग्राउंड जीरो पर चीज़ों को समझने वाले पॉलिटिशियन में आपकी गिनती है, मैंने आपको संघर्ष करते हुए भी देखा है लगातार। तो 2022 के लिए कमाल अख्तर पर्सनल तौर पर और पार्टी के तौर पर किन मुद्दों पर संघर्ष करते नजर आए? देखिए, समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी है जो सड़क से लेकर सदन तक लगातार जो जनता के हित के मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी काम कर रही है, उनके लिए संघर्ष कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं किया तो उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अगर बिजली की 80% से ज़्यादा लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे, बिजली के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारी जिस तरह से लोगों से, गरीबों से लूट खसोट कर रहे हैं, अगर बिजली की बढ़ी हुई मूल्य की वृद्धि के खिलाफ किसी पार्टी ने संघर्ष किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। नौजवानों के लिए जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके रोजगार के लिए अगर संघर्ष किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर जो गरीब लोग पैदल मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, अगर इस उत्तर प्रदेश के अंदर उन लोगों के खाने की, पीने की, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था एक एक समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव बनकर अगर संघर्ष किया और उनकी सेवा की तो समाजवादी पार्टी ने किया। और आज भी इस उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार समस्या हो, किसानों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो या लॉकडाउन के अंदर मजदूरों की समस्या हो, उनके लिए अकेली समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और आगे अपने संघर्ष करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता समाजवादी पार्टी के संघर्ष को देख रही है और समाजवादी पार्टी पे अपना विश्वास, यकीन ज़रूर करेगी।
कमाल भाई, क्योंकि आप राष्ट्रीय सचिव हैं तो राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से ये पूछना चाहूँगा, गठबंधन किस किस से होगा? देखिए, मैं एक जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने मुझे दी है। मैं अखिलेश यादव का सिपाही बनकर पूरे जहाँ भी मुझे जिम्मेदारी दी है मैं काम करता हूँ। और गठबंधन कौन सी पार्टी से होगा, कौन सी से नहीं होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। वो राष्ट्रीय कार्य समिति और संसदीय बोर्ड इसके अंदर फैसला लेता है। हम एक छोटे से वर्कर और अखिलेश यादव जी के सिपाही के रूप में काम करने वाले लोग हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे, एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उस गठबंधन करें ना करें, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसका पालन कर हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए उनकी नीति, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श जनता तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ हिंट मिल जाए ब्रेकिंग न्यूज टाइप का, किससे होगा किससे नहीं होगा? मैंने कहा ना कि ये फैसला राष्ट्रीय कार्य समिति और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मंचों पे विचार उन्होंने कहा है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको समझते हैं कि समाजवादी विचारधारा और समाजवादी नीति सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं, उनको साथ लेकर इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर वो ऐसे दलों को साथ लेकर अब कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे, और जो निर्णय लेंगे समाजवादी पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता उसका पालन करेगा। मतलब ये समझा जाए छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन होगा? निश्चित तौर पे जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की जो अत्याचारी, जो सांप्रदायिक, किसान विरोधी, जन विरोधी, छात्र विरोधी सरकार है, उसको हटाना समाजवादी पार्टी का मकसद है। तो ये थे हमारे साथ जनाब कमाल अख्तर साहब, जो तमाम मुद्दों पर जिनसे हमने बात की अपने सहयोगी सोनू गोस्वामी के साथ। डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य, अमरोहा, समाचार 24।